पुलिस अगर एफआईआर लिखने से मना करे तो वैसी दशा में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या कानूनी प्रावधान है, आप क्या क्या कानूनी रूप से कार्रवाई करें जिससे कि पुलिस मजबूर होकर आपकी एफआईआर लिखे और उस पर कार्रवाई करे। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी कंप्लेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस की होनी चाहिए। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दो तरह के ऑफेंस सीआरपीसी में दिए गए हैं। अगर आपकी रिपोर्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस में है, जो कि संज्ञेय अपराध होते हैं, गंभीर है, कोई चोट लगी है, कुछ धमकाया गया है, ऑफेंसेस की लिस्ट है, वो आप देख लेंगे जो कॉग्निजेबल है, उस पे पुलिस को कार्रवाई करनी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट इसको कई बार बोल चुका है। ललिता कुमारी का केस है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें बोला गया है कि अगर पुलिस के पास संज्ञेय अपराध की सूचना आती है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सच्चाई में, वास्तविकता में ये होता है कि पुलिस उसको डाइवर्ट करती है, कहीं ना कोई कंसिडरेशन होता है, कोई इन्फ्लुएंस होता है, कुछ होता है, तो पुलिस उसके कारण उस पर कार्रवाई करने को ज़्यादातर तैयार नहीं होती। तो वैसी दशा में आप अपनी कंप्लेंट सबसे पहले लिखित देंगे, पुलिस स्टेशन में मोहर लगवा कर अपने पास ले लेंगे। अगर वो नहीं ले रहे तो डाक द्वारा भेजेंगे और घटना के तुरंत बाद ये कंप्लेंट होनी चाहिए। उसके बाद फिर भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डीसीपी जो भी है उसको वो कंप्लेंट फिर से भेजेंगे और ये कहेंगे कि हमने ये कंप्लेंट पहले भेजी थी और इस पर कार्रवाई नहीं हुई है, लिहाजा आप अपने लेवल पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। उसके बावजूद भी अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपके पास चारा बचता है कि अब आप एक अपनी कंप्लेंट बनाइए। 200 में सीआरपीसी में उसके बारे में बताया गया है, उस हिसाब से आप कंप्लेंट बनाइए और वो कंप्लेंट आप फाइल करेंगे 156(3) में। अब मजिस्ट्रेट के सामने जाएगी, मजिस्ट्रेट को वहाँ पावर है पुलिस को डायरेक्शन देने के कि आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। चूँकि इन्वेस्टिगेशन बिना एफआईआर के नहीं किया जा सकता, इसलिए पुलिस बाध्य है कि उसको इन्वेस्टिगेट ही करेगी। लेकिन कई दशाओं में ऐसा होता है कि पुलिस रिपोर्ट एक दे देती है कि इसमें ये चीज़ें हैं, जो ये कंप्लेंट लिखी गई है झूठी लग रही है, या ये प्रूव नहीं होता, या सिविल डिस्प्यूट है, बहुत सारी बातें पुलिस लिख कर दे देती है। तो मजिस्ट्रेट वहाँ मना कर देते हैं, कहते हैं कि मैं 156(3) में डायरेक्शन नहीं दूंगा पुलिस को। तो वैसी दशा में आपके पास फिर भी चारा है, आप 200 की कंप्लेंट जो आपकी है उसको सारे गवाह समन कराइए। उस कंप्लेंट को आप प्री समनिंग एविडेंस में लगा दिया जाता है। उसके बाद जब आप एविडेंस कराते हैं तो फिर उस पर समन किया जाता है और मजिस्ट्रेट उस पर समनिंग ऑर्डर करते हैं और सबको समन कर लिया जाता है। तो वो तीसरी दशा है। पहली दशा ये है कि आपने पुलिस को दिया, पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की कंप्लेंट पर और शुरू होगी कार्रवाई। दूसरी दशा ये है कि 156(3) में मजिस्ट्रेट साहब ने दिया डायरेक्शन और पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की और एक्शन शुरू हो गया। तीसरी दशा ये है कि मजिस्ट्रेट साहब ने भी मना कर दिया, उसके बाद आपने 200 की कंप्लेंट ली। तो ये तीन दशाओं में आप पुलिस पर एक्शन लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं कि आपकी शिकायत पर एफआईआर रजिस्टर हो। पहले जो दो दशाएं हैं उनमें एफआईआर रजिस्टर होती है, तीसरी को प्राइवेट कंप्लेंट बोला जाता है, जिसमें कि पुलिस का कोई रोल नहीं होता है और पुलिस इस केस के बीच में कहीं भी नहीं आती है। ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस का कोई विटनेस है तो वो लाया जाता है। अदरवाइज़ ये न्यायालय में आपने प्राइवेट कंप्लेंट 200 की डाली है, न्यायालय उसमें विटनेसेस को बुलाता है और उसके बाद समन कर लिया जाता है। उसके बाद जो एक्यूज़ है वो आते हैं, वो अपना डिफेंस रखते हैं और समनिंग होती है। वो थोड़ी लंबी प्रक्रिया है। पहली दशा ये है कि आपने कंप्लेंट दी और पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर ली, तो उसके बाद पुलिस उसमें रिपोर्ट लगाती है, चार्जशीट बनती है, फिर क्रिमिनल ट्रायल चलता है। दूसरी दशा यह है कि न्यायालय के आदेश के बाद एफआईआर रजिस्टर की गई, उसमें भी सेम प्रोसेस होता है कि पुलिस रिपोर्ट लगाएगी, चार्जशीट लगाएगी और आगे वो ट्रायल चलेगा। तीसरी दशा ये है कि आपने एक प्राइवेट कंप्लेंट लगाई और उस कंप्लेंट पे समन हो गया तो वो दूसरी पार्टी आएगी या वो अपना डिफेंस रखेगी। इसमें समझने वाली जो बातें हैं, दो तीन गौर कीजिए कि पुलिस अक्सर क्या करती है कि आपकी कंप्लेंट लेकर उसको टालने के लिए आजकल कर रहे हैं, गवाह बुलाती है इधर उधर के। तो आपको ध्यान ये करना है कि आपकी कंप्लेंट एकदम स्पेसिफिक हो, कहाँ, कब, कौन, कैसे, सारी चीज़ें एकदम साफ साफ वर्णित हो और उससे ऑफेंस एकदम दिखाई दे रहा हो कि ये ऑफेंस ऐसे ऐसे यहाँ पर हुआ है। अगर चोट लगी है तो उसकी मेडिकल होती है, मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको कि पुलिस या कोई भी झुठला नहीं सकता। अगर सरकारी अस्पताल से एमएलसी आपकी कराई गई है तो वो चोट आपका प्रूव ही होगा। और ये कंप्लेंट देने के बाद लिखित में ये कंप्लेंट दें, इसके बाद सीनियर ऑफिसर्स को दें, उसके बाद आप 156(3) की एप्लीकेशन लगाएं। अगर आपको लगता है कि पुलिस ऑफिसर ने इसमें गड़बड़ी की है तो आप पुलिस ऑफिसर को भी सबक सिखा सकते हैं और जो भी आईओ है उसके खिलाफ भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। जहाँ भी कंप्लेंट, प्राइवेट कंप्लेंट डालें या जो
कोर्ट के सामने डालें तो वहाँ आईओ के बारे में लिखें कि इन्होंने साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की है, ये मिले हुए हैं उनके साथ। और 201 आईपीसी का ऑफेंस है कि एविडेंस को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। इसके अलावा आईओ के खिलाफ आप उनके विभागीय कार्रवाई के लिए उनके उच्च ऑफिसर्स को लिख सकते हैं कि ये शिकायत मैंने दी थी, इस पे इन्होंने कार्रवाई नहीं की और ये कारण है जिस कारण इन्होंने कार्रवाई नहीं की। हालांकि ये बहुत अनसर्टेन और लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अगर आप इस पर निरंतर काम करते रहेंगे तो आईओ पे भी एक्शन होता ही है और ये एक कॉन्शियस सिटीजन को करना भी चाहिए अगर आपके साथ ऐसा बर्ताव किसी आईओ ने किया है तो। ये संक्षिप्त में ये एक प्रोसेस है। इसमें पहली बात तो ये है कि आपने कंप्लेंट दी, पुलिस ने एक्शन कर लिया, एफआईआर बना लिया, तो वहाँ लॉयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपको 156(3) और 200 की प्राइवेट कंप्लेंट में जाना है तो बिना लॉयर आप नहीं कर पाएंगे। आपको एक अच्छा अधिवक्ता, एक अच्छा लॉयर आपको रखना पड़ेगा जो सारी चीज़ों को समझेगा। और पुलिस से डील करना इतना आसान नहीं है, आप खुद ना करें, आपसे होगा भी नहीं और आप कहीं ना कहीं उसमें उलझ कर रह जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने अपने केसेस ख़राब किए हैं। मैं फिर से कहूँगा कि जो आपकी फ़र्स्ट कंप्लेंट है, वो बेसिक डॉक्यूमेंट है, वो बहुत ही अच्छा, बहुत क्लियर होना चाहिए। वो लिखते समय सावधानी से लिखें, समझ के लिखें, हो सके तो किसी से एडवाइस ले लें और वही डॉक्यूमेंट आगे तक चलता है। उस पर चार्जशीट बनेगी, नहीं बनेगी, सज़ा होगी, नहीं होगी, अपील में क्या होगा, वो फर्स्ट डॉक्यूमेंट ही बार बार रेफ़र किया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है कि वो एक फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, उसमें सारी एविडेंस और सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हो, फिर भी आप कंट्राडिक्टरी प्ली उसके बाद नहीं ले सकते, इसलिए वो आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट है। और उसमें जिसको भी आपने बाय नेम लिखा है, जिसके ऊपर आरोप लगाए हैं, उसमें और किसी को ऐड करना, किसी को हटाना, ये सब थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए फ़र्स्ट कंप्लेंट को आप खूब अच्छे गौर से समझ कर लिखें, तभी आप पुलिस को मजबूर कर पाएंगे कि इस पे कार्रवाई करें। अगर वो कंप्लेंट ठीक नहीं है तो कार्रवाई होने की उसमें संभावना कम होती है। अगर इससे संबंधित कोई और क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारी टीम उसको पढ़ती है, समझती है और आपको जवाब देने का, समझाने की कोशिश करती है।